तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी मॉडर्न भूतिया कहानी की जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ये कहानी है कुलकर्णी परिवार की और उनके उस भयानक तजुर्बे की जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आइए उनके घर में छिपे राज को जानते हैं। कहानी की शुरुआत ही देखिए कितनी रहस्यमयी है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारी सोच और समझ से कहीं आगे निकल जाती है। ये उस परिवार के बारे में है जिसकी जिंदगी उस घर में कदम रखने के बाद कभी पहले जैसी नहीं रही। तो कहानी शुरू होती है कुलकर्णी परिवार से। एक आम परिवार जो एक बेहतर कल की उम्मीद लिए मुंबई के एक पुराने घर में शिफ्ट होता है। देखिए, ये परिवार उम्मीदों से भरा हुआ था। अशोक जी का ट्रांसफर हुआ था, लता जी को एक नया घर मिल रहा था और उनकी बेटी वेदिका वो अपने करियर को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। मतलब सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। हाँ, ये बात सही है कि घर काफी पुराना था और उसमें थोड़ी साफ सफाई की भी जरूरत थी। लेकिन मुंबई जैसे शहर में ऑफिस के इतना करीब घर मिल जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो बस उन्होंने घर की हालत को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। और बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू होता है। जब वेदिका अपना कमरा साफ कर रही थी तो उसकी नज़र दीवारों पर पड़े कुछ गहरे लाल धब्बों पर पड़ी। पहले तो उसने सोचा कि चलो पुराना पेंट होगा, लेकिन असल में ये पहला इशारा था कि उस घर में कुछ बहुत भयानक छिपा हुआ है। परिवार को उस घर में आए ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि घर ने अपना असली डरावना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक ऐसी अजीब घटनाएं होने लगी जिन्होंने परिवार का चैन छीन लिया। एक रात वेदिका सो रही थी कि अचानक उसे अपने बिस्तर के नीचे से किसी के नाखून खरोचने की तेज आवाज आई। आवाज इतनी असली थी मानो कमरे में उसके अलावा कोई और भी मौजूद हो। अब जरा सोचिए, उसने कितनी हिम्मत करके नीचे झांका होगा, पर वहां कुछ भी नहीं था। और यही तो सबसे डरावनी बात होती है, जब आप समझ नहीं पाते कि जो हो रहा है वो सच है या सिर्फ आपके दिमाग का वहम। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही खरोचने की आवाज बंद हुई, उसे छत पर किसी के तेजी से दौड़ने की आवाज आने लगी। कौन हो सकता है? कोई चोर या कुछ और? वो डरते डरते अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि किचन की लाइट जल रही है, पर उसके मम्मी पापा तो सो रहे थे। तो फिर लाइट जलाई किसने? और जैसे ही वो किचन की तरफ बढ़ी, खट! अचानक पूरे घर की बिजली चली गई और वो अकेले उस घने अंधेरे में खड़ी रह गई। और ऐसा नहीं था कि ये सब कुछ सिर्फ वेदिका के साथ हो रहा था। उसकी माँ लता जी ने भी दिन के उजाले में दरवाजे की घंटी बजते और फिर दरवाजे को अपने आप खोलते हुए महसूस किया। पहले तो दोनों ने सोचा कि शायद उनका वहम है, पर जल्दी उन्हें ये एहसास हो गया कि वो उस घर में अकेले नहीं हैं। जब पानी सर से ऊपर चला गया और इन घटनाओं को नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो गया, तब परिवार ने बाहर से मदद लेने का फैसला किया। और यहीं से कहानी में एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की एंट्री होती है। वेदिका के एक दोस्त ने उन्हें यश से मिलवाया। अब ये यश कोई तांत्रिक या बाबा नहीं था, बल्कि एक मॉडर्न पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था। वो भूत प्रेतों से बात करने के लिए पूजा पाठ नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और गैजेट्स का इस्तेमाल करता था। ये बड़ी अजीब बात थी। यश के सारे मॉडर्न उपकरण जैसे घोस्ट हंटिंग कैमरा, ईएमएफ मीटर घर में कुछ भी अजीब नहीं पकड़ पाए। लेकिन यश को अंदर से एक बहुत भारी, एक नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही थी। वो समझ गया कि घर में जो भी है वो बहुत चालाक है और सामने आना नहीं चाहता। तो यश ने जाने से पहले एक काम किया। उसने चुपके से घर में कुछ कैमरे लगा दिए। अगली सुबह जब परिवार ने उसे फोन किया तो घर का जो नज़ारा था वो वाकई चौंकाने वाला था। सारा सामान उलट-पुलट था, जैसे कोई तूफान आया हो, और कैमरों ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। ये पक्का सबूत था कि घर में कोई अनदेखी ताकत मौजूद है। अब जब ये साबित हो चुका था कि घर प्रेतवादित है, तो अगला सवाल था, क्यों? आखिर कौन था वहां और क्या चाहता था? यश ने इस राज से पर्दा उठाने के लिए घर के इतिहास को खंगालना शुरू किया और एक बहुत ही दुखद कहानी सामने आई। यश को एक पुराने पड़ोसी से पता चला कि कोई 15 साल पहले इस घर में सतपाल नाम के एक आदमी अपनी बेटी माया के साथ रहते थे। माया की शादी तय हो चुकी थी, घर में खुशियों का माहौल था। लेकिन एक रात एक चोर ने उनकी सारी खुशियां छीन ली। उसने सतपाल जी का खून कर दिया और अपने पिता की मौत का सदमा माया बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने भी उसी घर में अपनी जान दे दी। ये दर्दनाक सच्चाई जानने के बाद कुलकर्णी परिवार के लिए उस घर के मायने पूरी तरह बदल चुके थे। अब सवाल ये नहीं था कि घर में क्या है,
बल्कि ये था कि वो इसके साथ क्या करेंगे। यश ने उस आत्मा से संपर्क करने के बाद कंफर्म किया कि वो माया ही है। वो कोई बुरी आत्मा नहीं थी। दरअसल वो अपने घर और अपने पिता की यादों से इतनी ज्यादा जुड़ी हुई थी कि वो किसी और को वहां बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसका मकसद सिर्फ उन्हें डराकर भगाना था, नुकसान पहुंचाना नहीं। लेकिन उसकी चेतावनी बहुत साफ और डरावनी थी। यश के जरिए माया ने एक अल्टीमेटम दिया, ये घर उसका है। अगर कुलकर्णी परिवार ने इसे खाली नहीं किया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगी। अब परिवार के सामने एक बहुत मुश्किल फैसला था। वो समझ गए थे कि वो इस आत्मा से लड़ नहीं सकते, क्योंकि ये उसका घर था। तो अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया और उसे माया की यादों के हवाले कर दिया। कहानी का अंत तो यहीं हो जाता है। कुलकर्णी परिवार एक नए घर में चला गया, लेकिन वो पुराना घर, वो आज भी मुंबई में है, हमेशा के लिए बंद। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या माया आज भी उस घर में अकेली है, अपनी यादों के साथ?